एक आईआरएस में नौकरी करने वाला आम आदमी हो सकता है। एक मीडिया के अंदर जो है वो बड़ी पोस्ट पे रहने वाला आदमी आम आदमी हो सकता है। इन्होंने जो है आम आदमी का चश्मा लगा करके आम आदमी और इन तमाम चीज़ों का मिसयूज़ किया है। सीबीआई की जो इंक्वायरी हो रही है वो बिल्कुल सही सिमत में जा रही है। ये लोग यही चीज़ इन्हें पढ़ाई गई है कि जब कोई चीज़ हो तो इतना प्रोपेगेंडा करो और इतने बड़े लोगों को टारगेट करो कि ताकि तुम उनके बराबर में आके खड़े हो जाओ। आज ये नरेंद्र मोदी जी यानी प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त मनमोहन सिंह को टारगेट करते थे, आज ये मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी से कहना चाहूँगा कि इनके टारगेट करने पर आप बिल्कुल संज्ञान मत लीजिए। मैं कहना चाहूँगा देश की एजेंसी से कि दूध का दूध और पानी का पानी करिए। इनके लिए मैं तो बहुत पहले ये कह चुका हूँ कि ये इनकी इंक्वायरी होगी तो ये जेल में जाएंगे। गृह मंत्रालय को ईमानदारी के साथ इनकी जाँच करनी चाहिए, इनके एनजीओज़ की जाँच करनी चाहिए और इनके कार्यकर्ता जितने लोग जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं उन सब के असासों की जांच करनी चाहिए। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के लोग देखेंगे कि ये जेल के अंदर जाएंगे। जेल इनका असली घर है, क्योंकि करप्शन करने वालों का घर जेल ही होता है। और इतना झूठ बोलो इतना इन्हें ये इनकी गुत्थी में है कि ताकि वो सच लगने लगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर एक तरफ सीबीआई का जो शिकंजा है वो गहराता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारी पार्टी और सरकार को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाल चल रही है और इसीलिए ऑफर भी दिया जा रहा है। हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जहां एक तरफ शराब माफिया यानी कि जिस तरीके से शराब की जो न्यू लीकर पॉलिसी है उसको लेकर घोटाला सामने आया है, इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता शमून मुफ्ती कासमी जी, जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ 2012 में हिस्सा भी रह चुके हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के संस्थापक भी हैं। सर, आप तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हुए थे, 2012 में भी किस तरीके से लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया अन्ना हजारे के साथ। आज अगर तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि भ्रष्टाचार कर रही है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार, तो उस पर यह क्यों कहा जा रहा है कि एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल एक ख़ुद करप्ट है। करप्शन का जो आगाज़ है वो कहाँ से होता है? 2010 में ये आंदोलन शुरू हुआ जंतर मंतर पे। उस वक्त अरविंद केजरीवाल पहली बार वहाँ आए, अन्ना हज़ारे भी आए। वो स्वामी रामदेव जी ने उसके बैनर पे ये शुरू हुआ और 30 जनवरी 2011 को अरविंद केजरीवाल ने उस पूरे आंदोलन को कैप्चर किया और उसे 30 जनवरी 2011 को आईएसी का गठन किया। हम भी उस गठन में शामिल थे। मैं संस्थापक सदस्यों में से एक हूँ। यानी जो आखिर में जो 22 लोग थे कोर कमेटी में, उसमें उन 22 में हम भी थे और जब वो शुरू में 7 थे, 12 थे, उन सब में हम शामिल थे। तो करप्शन यही नहीं है कि आपको कोई रिश्वत दे, ये भी करप्शन है कि आप लोगों के अधिकारों का हनन करें, ये भी करप्शन है कि किसी को आप नाजायज़ तौर से सताएं। तो सबसे पहला करप्शन तो अरविंद केजरीवाल का यहाँ से शुरू होता है कि अन्ना हज़ारे को और स्वामी अग्निवेश, स्वामी रामदेव जी और संतोष हेगड़े जी, ये सारे लोग आदि सब लोग उसमें शामिल थे और ये धीरे धीरे यानी प्रशांत भूषण, किरण बेदी, हम सब लोग साथ थे। और जो पहली एफआईआर दर्ज हुई है 14 नवंबर 2010 को जंतर मंतर के थाने पर करप्शन के ख़िलाफ़, उसमें हम 11 लोगों के सिग्नेचर हैं। उसमें एक मैं भी हूँ और अरविंद केजरीवाल और स्वामी रामदेव जी उसमें उसे लीड कर रहे थे। तो मैं आपको ये बता दूं कि करप्शन का ये नया मामला नहीं है। वो बहुत खूबसूरती के साथ इन सारी चीज़ों को इस तरह से मुलम्मा साजी करता है कि उसकी कमियां वो पब्लिक में महसूस नहीं होने देता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जहां से राजनीति की गंदगी ख़त्म होती है, शरारत ख़त्म होती है, वहाँ से अरविंद केजरीवाल का षड्यंत्र शुरू होता है। ये एक ऐसी मंडली है इस देश के अंदर कि आने वाला जो इतिहासकार है वो लिखेगा कि हमारे देश के अंदर ऐसा भी एक गिरोह पैदा हुआ है जिसने राजनीति को कैप्चर किया और उस राजनीति को कैप्चर करने के बाद उन्होंने जिस तरह से एक ठगों का एक पूरा गिरोह बनाया और पब्लिक को जैसे एक जादूगर होता है वो अपने जादू से उन्हें ऐसा मशहूर कर देता है, उसने वही किया।
कि एक पूरा एक षड्यंत्र तैयार किया कि एक ज़माना आपने देखा होगा कि वो सीढ़ियाँ लगा करके लाइनें काटा करता था बिजली की। दुर्भाग्य ये रहा है कि इस देश के अंदर जो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, उस घोटाले में जो उस वक्त की हमारी जो यहाँ की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, और उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी थी, ये दोनों पार्टियां पुरानी थी और ये तगोदों में थी कि किस तरह से हम अब दिल्ली को अच्छा कर सकें। अगर दिल्ली को अच्छा करने की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, आज अगर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का शराब मामले में घोटाला निकल कर आया है तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कहा जा रहा है कि हमारे नेताओं को कॉल की जा रही है, एसएमएस किए जा रहे हैं, 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। नहीं, मैं आपको यही मैं कहना चाह रहा था कि बहुत शॉर्ट में ये बात मैं बताऊंगा तो किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त बिजली के कहा कि बिजली हाफ पानी माफ़। मैं आज ये कहूं कि ये भी करप्शन है का हिस्सा है कि दिल्ली के कोनों पे कहाँ 200 यूनिट की जो ये फ्री की बात करते हैं, 400 यूनिट की हाफ़ की बात करते हैं, कहीं भी उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा, बल्कि ये एक 420 है और इस 420 का स्वयं कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। मैं ये कहूँगा अपने जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है कि इसने दिल्ली के लोगों को इस तरह से उन वोटों को ख़रीदने का प्रयास किया है, ये तो खुद एक सौदागर है। और जिस तरह से वो आज बात कर रहे हैं, मैं हैरत ज़दा हूँ इस बात के ऊपर कि और मैं आपको एक बात ये बताऊं कि जिस वक्त वो आंदोलन जब असमय वो ख़त्म हुआ तो ये अन्ना हज़ारे के पास जो है जिस वक्त 2-2 करोड़ के 2 चेक लेके पहुँचे, आज तक उनका पता नहीं है कि वो 4 करोड़ रुपया वो, और वो ही नहीं, जब हमारा ये आंदोलन चल रहा था तो 4 फाउंडेशन से गृह मंत्रालय को इसकी भी जरा इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि पीसीआरएफ और कबीर जो संस्था है मनीष सिसोदिया की, उस पर भी नज़र डालनी चाहिए कि उस ज़माने के अंदर 4 करोड़ रुपए 4 फाउंडेशन से जब आए तो हमने अपनी जो कोर कमेटी की मीटिंग थी रालेगढ़ में, तो मैंने उस वक्त ये कहा कि ये तो ट्रांसपेरेंसी के ख़िलाफ़ है। और यही नहीं, जो पैसा आया था रामलीला ग्राउंड के ऊपर, उस पैसे को इस ट्रांसपेरेंसी के स्वयंभू ईमानदार आदमी ने, यानी अपने आप को खुद कहता मैं ईमानदार हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। मेरा एक सवाल है कि ज़रा ये तो बताएं कि वो पैसा जो आपने ईमानदारी के ख़िलाफ़ अपने पीसीआरएफ जो आपका पर्सनल एनजीओ है उसमें क्यों डाला? उस वक्त भी कोई जवाब नहीं था। तो उस ज़माने के अंदर जब मैंने ऑब्जेक्शन किया इस बात के ऊपर तो उसने बड़ी आंख बंद की और चालाकी के साथ अन्ना हज़ारे से कहा कि अन्ना जी हम ऐसा करते हैं, किरण बेदी और प्रशांत को जो है हम अपने ट्रस्ट का मेंबर बना लेते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि वो ट्रस्ट के मेंबर दोनों बने, प्रशांत और किरण जी इसकी गवाह हैं। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कह रहा है अपने आप को कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ और मुझे ऑफ़र दी जा रही है, कैसे इसके मेंबरों को ऑफ़र दी जा रही है? कौन ऑफ़र देगा आपको? यानी आप मार्केटिंग जो है वो इतनी खूबसूरत करना जानता है, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये जिस तरह से एक इल्ज़ाम इसने लगाया है। आप बताइए कि शराब माफियाओं को सारा दिल्ली के अंदर लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, अभी लोगों तक ये मालूमात नहीं है। यानी एक मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का वो कोई पोर्टफोलियो अपने पास नहीं लेता है जो मुख्यमंत्री है, और अपने उन लोगों को जो उसके विश्वसनीय, और ख़ास तौर से जो मनीष सिसोदिया है, ये तो उसका उस वक्त से ही इसका विश्वसनीय है। इसने पूरे आंदोलन को ख़त्म करने के लिए ये लोग दोनों जिम्मेदार हैं और इन्होंने देश के साथ धोखा किया है। आज देश को इसका संज्ञान लेना चाहिए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए बगैर ये कहना चाहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इस शख्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि आप बताइए दुनिया में या पूरे अगर आप नज़र डालते हैं तो एक एजुकेशन मिनिस्टर और आबकारी मिनिस्टर यानी शराब का मिनिस्टर दोनों एक हों। जिस तरह से वो बात ये कहते हैं कि हमने जो है वो हमने जो चिकित्सा का, स्वास्थ्य का, हेल्थ का और एजुकेशन के मेयार को अच्छा किया है, यानी बताइए कि 22 लाख रुपए उनकी वाइफ जो है वो अपोलो में जाकर के वो बिल की कॉपियां जो है वो आज सबके सामने हैं, वो आ रही हैं। तो अगर इतनी बढ़िया चिकित्सा हमारी है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके इलाज क्यों करा रहे हैं? यानी आज देखिएगा लोग जो है लाइन लगाए खड़े हुए हैं। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आप जाके देख लीजिए जो दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, अगर गरीबों को कहीं इलाज मिल रहा हो, किसी भी जगह जाकर के देख लीजिएगा उन गरीबों को कोई सुविधा मिल रही हो। हाँ, इन्होंने ज़रूर ऐसा कुछ किया है कि तमाम उस पैसे को, उस करप्शन को, जैसे शराब के ठेके खुलवाए। अब बताइए स्कूल के बराबर में आप जो है वो उससे 5 किलोमीटर की या उससे भी कम डिस्टेंस पे आप जो है वो शराब की दुकानें खुलवाएंगे। और फिर यही नहीं, आपने बच्चों की उम्र कम कर दी।
यानी उसमें जो है जो 26 साल तक की या 25 साल की जो उम्र सरकार की तरफ से है कि वो कोई भी नशे की चीज़ नहीं खरीद सकते, आपने उसे अलाउ कर दिया। ये कैसे ईमानदार हैं आप? आज अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं। सरकार को लेकर एक जनता की तरफ से सवाल ये भी उठ रहा है कि आज एक तरफ उन्होंने मीटिंग की अपने तमाम विधायकों के साथ, उसके बाद अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम विधायक गए राजघाट, यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर गए और वहां पर उन्होंने कहा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। पर देश की जनता की तरफ से सवाल उठ रहा है कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शराब नीतियों के खिलाफ थे, आखिरकार शराब नीति के घोटाले में फंसे हुए मनीष सिसोदिया को बेकसूर ठहराने के लिए अरविंद केजरीवाल वहां पर क्यों गए? हाँ, मैं वही और उसी मैं आंदोलन के ज़माने की एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसी शराब के ऊपर जो है जब हम गुजरात गए तो वहाँ यही अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि गुजरात के अंदर शराब जो है सस्ती है और दूध महंगा है। ये जुमले कहने वाला इंसान आज स्वयं जो है वो आज महात्मा गांधी जो अदम तशद्दुद के सबसे बड़े अलमबरदार थे, राष्ट्रपिता बापू ने जिस तरह से उनकी लाइफ थी और वो नशे के ख़िलाफ़ थे, शराबबंदी के ख़िलाफ़ थे, आज उन्हीं के जाकर के ये किस मुंह से, यही तो महसूस होता है कि जो इसके कई चेहरे हैं, कई मुंह हैं। आप बताइए कि वहाँ महात्मा गांधी जी की समाधि पे जाकर के ये रोना रो रहा है, यानी वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है ताकि दिल्ली के लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। मैं तो ये चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर एक ऐसा निज़ाम बनना चाहिए कि दिल्ली के लोग बहुत समझदार लोग हैं। दिल्ली में जो लोग आके रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान का क्रीम यहाँ आता है, वो इन सारी चीज़ों को देख रहा है। उन्हें ये ज़रूर इसका संज्ञान लेना चाहिए कि सुविधाएँ उन्हें मिलनी चाहिए, यकीनन मिलनी चाहिए। बिजली के रेट भी कम होने चाहिए, पानी के रेट भी कम होने चाहिए, उनके लिए जितनी भी टैक्सेस की चीज़ें कम होनी चाहिए। इसलिए कि मैं ये जो भी सरकार आएगी वो ऐसा करेगी, ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल ही करेगा। इससे पहले भी सुविधाएं मिली हैं लोगों को। कोई नया मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ये कोई नए नहीं हैं कि इन्होंने यहाँ आकर के जो है, आज इनका स्टेटस देखिए ना, और इसी से देखिए कि जो भ्रष्टाचारी का तो चेहरा, आप पहले के चेहरे देख लीजिए। मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि खाए हुए के गाल और नहाए हुए के बाल अलग नज़र आते हैं। आप अरविंद केजरीवाल का पहले का स्टेटस और जब आए थे तो ये तो देखिए कि ये किस चीज़ के ऊपर इन्होंने काम किया है। जब आए तो कहा हम कोई सुविधा नहीं लेंगे, हम नई तरह की राजनीति करेंगे। 400 गुना सैलरी बढ़ाई। दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूँ कि 400 गुना सैलरी इन्होंने MLAs की बढ़ाई, अपनी बढ़ाई, और आज जो है 400 गुना। क्या बताइए, आपने किसी जनता को किसी 1 गुना या 2 गुना भी फ़ायदा पहुंचाया? नहीं। वही रोड, खस्ता हाल रोड हैं, वही इन पार्कों का हाल देख लीजिए, इनमें पानी तक नज़र नहीं आता। जिस ग्रीन की ज़रूरत है, लाइट, पानी, ये सब गायब है। आप देख लीजिए, इस वक्त की इससे अच्छी मिसाल नहीं हो सकती कि ये पॉश एरिया के अंदर, NFC में हम खड़े हुए हैं, इस पॉश एरिया के अंदर इस पार्क का हाल देख लीजिए, दिल्ली सरकार का है। ये अरविंद केजरीवाल ईमानदार मुख्यमंत्री का है, स्वयंभू ईमानदार, स्वयं भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कट्टर ईमानदार कहने वाले लोग, ये सबसे बड़े करप्ट लोग हैं। और मैंने कहा कि करप्शन की पहला आगाज़ इन्होंने शुरू से किया। अन्ना हज़ारे को धोखा दिया, उस पूरी टीम को धोखा दिया, और टीम को नहीं, पूरे देश के अंदर पूरे देश को धोखा दिया। मैं आज एक बात बहुत उसके साथ कहना चाहता हूँ, मेरे अनुभव ये हैं कि हम आपको बताएं कि देश के अंदर जो करप्शन की लड़ाई जनता ने लड़ी, तो जनता ने उस करप्शन की जो जनक थी उस सरकार को हटाया और एक दूसरी सरकार वजूद में आई। यानी एक ऐसा आदमी निकल कर के आया, जनता ने एक ऐसे आदमी को चुना अपने देश का प्रधानमंत्री, जो गरीब आदमी से ताल्लुक़ रखता है। चाय से लेकर के मजदूरी करने तक का काम किया उन्होंने। और आज जो हमारी राष्ट्रपति है मुर्मू जी, वो भी उसी तरह से। तो ये देखिएगा कि अब ऐसा निज़ाम शुरू हो गया है जो गरीब इस चलाएंगे इस चीज़ को। एक IRS में नौकरी करने वाला आम आदमी हो सकता है। एक मीडिया के अंदर जो है वो बड़ी पोस्ट पे रहने वाला आदमी आम आदमी हो सकता है। इन्होंने जो है आम आदमी का चश्मा लगा करके आम आदमी और इन तमाम चीज़ों का मिसयूज़ किया है। आज मैं ये समझता हूँ कि हमने अपनी देश की जो हमारी संस्था है CBI, उससे मैंने उस वक्त भी हम CBI के बहुत मुतरिफ़ थे, आज भी हैं, कि उन्होंने हमेशा जो है करप्शन के ऊपर अंकुश लगाया है। देश के लोग CBI के ऊपर जो है विश्वास करते हैं यकीनी तौर से कि CBI, जब हम उस वक्त जो है CBI की स्वतंत्रता की मांग अपने आंदोलन में करते थे, आज भी हमारा वही है कि हमारी CBI बिल्कुल निष्पक्ष है, वो निष्पक्ष जांच कर रही है। इनका करप्शन बच नहीं पाएगा। जब हम लोगों को मालूम है कि इनका करप्शन कितना है, भी हमने देखा, जो ये जहाँ एजुकेशन की बात करते हैं, आप बताइए कैसे स्कूल से हम
सामने से निकल कर आ रहे हैं, किसी के पैर में जूते नहीं है, किसी के पास ड्रेस नहीं है। हम ये नहीं कहना चाहते आप अरे आपके पास इतना पैसा है और इतना टैक्स में पैसा आ रहा है, क्यों नहीं आप एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीबीआई की जो इंक्वायरी हो रही है वो बिल्कुल सही सिमत में जा रही है। ये लोग यही चीज़ इन्हें पढ़ाई गई है कि जब कोई चीज़ हो तो इतना प्रोपेगेंडा करो, इतना प्रोपेगेंडा करो और इतने बड़े लोगों को टारगेट करो कि ताकि तुम उनके बराबर में आके खड़े हो जाओ। आज ये नरेंद्र मोदी जी यानी प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त मनमोहन सिंह को टारगेट करते थे, आज ये मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी से कहना चाहूँगा कि इनके टारगेट करने पर आप बिल्कुल संज्ञान मत लीजिए। मैं कहना चाहूँगा देश की एजेंसी से कि दूध का दूध और पानी का पानी करिए। इनके लिए मैं तो बहुत पहले ये कह चुका हूँ कि ये इनकी इंक्वायरी होगी तो ये जेल में जाएंगे। गृह मंत्रालय को ईमानदारी के साथ इनकी जाँच करनी चाहिए, इनके NGOs की जाँच करनी चाहिए और इनके कार्यकर्ता जितने लोग जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं उन सब के असासों की जांच करनी चाहिए। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के लोग देखेंगे कि ये जेल के अंदर जाएंगे। जेल इनका असली घर है, क्योंकि करप्शन करने वालों का घर जेल ही होता है। और इतना झूठ बोलो, इतना इन्हें ये इनकी गुत्थी में है कि ताकि वो सच लगने लगे।